मैं कम इन? आप बैठिए। वैसे आप जैसे मुहज़्ज़िब शख्स से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बगैर इजाजत आप इस तरह किसी के ऑफिस में आएंगे। शायद आप जानते नहीं कि मैं जानता हूं कि तुम मालिक हो इस कंपनी की। जरा भी नहीं बदली इन 22 सालों में। वही गुस्सा, वही एटीट्यूड। हाँ, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ तुम्हारा स्टेटस। स्टेटस तो आपका भी बदल गया था बहुत पहले। मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। एक्सक्यूज मी, तुम कहने का हक आप बहुत पहले खो चुके हैं। रिमेंबर दैट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा वक्त बहुत कीमती है। आप कहिए, आप किस लिए आए हैं? तुम्हारे यहाँ चाय पिलाने का रिवाज नहीं? बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ चाय। एक चाय भिजवाइए जरा जल्दी। क्यों आए हैं आप यहाँ? फिर से जख्मों पे नमक छिड़कने का इरादा है? माफी मांगने आया हूं तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जानता हूं कि दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, लेकिन तुम भी जानती हो उस वक्त के हालात को। सॉरी कह देने से जो जिल्लत और रुस्वाई मैंने और मेरे खानदान ने बर्दाश्त की, उसका अजाला हो सकेगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन तुम बहुत बड़े ज़र्फ की मालिक हो। चाहो तो माफ कर भी सकते हो। आपकी गलती माफी के लायक नहीं है। लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। तुमसे भी तो हुई थी। वक्त और जिंदगी कभी कभी ऐसे फैसले कर देते हैं जो बज़ाहिर हमें लगते हैं कि हमारी मर्जी के नहीं है और हमसे खुशी दूर की जा रही है। लेकिन वक्त ही हमें इस बात का तयन देता है कि वो फैसले शायद सही थे और अब हम पहले से ज्यादा खुश हैं। लगता भी है कि आप बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से, और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल, योर वाइफ इज अ वेरी रिच वुमन। उसके साथ शादी करते ही रातों रात आपका स्टेटस बदल गया, और मैं आपको क्या दे सकती थी सिवाय मोहब्बत के? मोहब्बत तो एक बेईमानी सी चीज है ना। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर एक पुरआसाइश जिंदगी का इंतखाब अक्लमंदी थी आपकी, मानती हूँ। वैसे दाद देनी चाहिए आपकी जहानत की। कहाँ एक मामूली से अकाउंटेंट थे आप, कहाँ आप माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। अल्लाह ने आपको वो सब कुछ दिया जिसके आपने ख्वाब देखे थे। गलत, नहीं देखे थे मैंने कोई ख्वाब, और ना ही मुझे दौलत चाहिए थी। दौलत का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। तुम्हें तलब थी दौलत की। तुम तो मेरी उस मामूली सी नौकरी से भी मुतमईन नहीं थी। मजाक उड़ाती थी मेरा। एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा तुमने जब मुझे मेरी गुर्बत का ताना ना देती हो। गलत, सरासर गलत। आप में आगे बढ़ने की चाह नहीं थी। अगर चाहते तो अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन नहीं। मुझे ठुकराया, मेरी मोहब्बत को ठुकराया, और दौलत हासिल करने के लिए शॉर्टकट अपनाया। अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली, उसकी दौलत हथियाने के लिए। माँ बीमार थी मेरी, बहनों की शादी करनी थी। इन तमाम मसाइल में दो लफ्ज प्यार के तो मुझसे बोल नहीं सकी तुम, लेकिन ताना देने में कभी नहीं चूकी। खैर, मैं ये सब बातें करने के लिए यहाँ नहीं आया था। मैं तो रामीन और शाजिर की बात करने आए हैं ना आप। पसंद करते हैं हमारे बच्चे एक दूसरे को।
मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया था कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए हम अपने दरमियान मौजूद तलखियों को भुला दें। वैसे दाद देनी चाहिए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप। इस तरह रिश्तों को दौलत और कारोबार में तोलना आप जैसों का वतीरा होगा, मेरा नहीं है। 22 साल पहले मुझे ठुकरा कर आपने बैरूनिसा के बाप से डील की थी और अब अपने कारोबार की गिरती हुई साख को संभालने के लिए मेरे तरफ दौड़े आए। एक बात समझ लीजिए, आपकी बेटी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। उसके लिए कोई और मालदार असामी तलाश कीजिए। अबिदा बेगम, मेरी बेटी मेरा मान है, मेरा गुरूर है वो। एक बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही कि अब मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू तो नहीं बनती। अच्छा हुआ आज दो टोक बात हो ही गई। तुम्हें तुम्हारी ये पुरआसाइश जिंदगी मुबारक हो।